मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल रक्षा शिखर पर। और आज का हमारा विषय है अस्त्रा मिसाइल, दृश्य सीमा से परे वार की क्षमता। अस्त्रा मिसाइल डीआरडीओ की डेवलप की गई एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है और इंडियन एयरफोर्स ने इसे 6 अलग अलग प्लेटफॉर्म से टेस्ट भी कर लिया है और अब ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स में इंडेक्ट के लिए तैयार है और एयरफोर्स ने इसके 248 मिसाइल के ऑर्डर भी दे दिए हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब पायलट के देखने की हद से भी आगे वार करने की क्षमता। आज के वार सेनारियो में जो भी एयरक्राफ्ट दुश्मन के जेट को पहले डिटेक्ट करके मिसाइल फायर कर लेता है, दूसरे दिन युद्ध में वही एयरक्राफ्ट मैदान में आता है। अब बात की जाए कि हवा से हवा में मार करने की तकनीक की, तो ये कहां से आई थी? तो बात सन 1950 से 60 के दशक की है, जब अमेरिका ने बीम रेडार तकनीक का आविष्कार किया था। इस तकनीक में जब दो फाइटर जेट आमने सामने डॉग फाइट करते हैं तो एक जेट अपने रेडार बीम से मिसाइल को गाइड करता था और तब तक करता था जब तक मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर देता। अमेरिका की स्काईनेट मिसाइल इसी तकनीक पर आधारित थी, लेकिन इस तकनीक का एक बड़ा डिसएडवांटेज भी था और वो ये कि आपका अपना जेट भी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक विजुअल रेंज में रहता था, जिससे उसके भी पलटकर वार करने की संभावना ज्यादा हो जाती थी। इसके बाद आई सेमी एक्टिव होमिंग तकनीक। इसमें दुश्मन के जेट को हिट करने के लिए राडार फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती थी और जो फ्रीक्वेंसी दुश्मन के जेट से टकराकर वापस आती थी, मिसाइल उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके दुश्मन के जेट को हिट कर देती थी। लेकिन इसमें भी एक कमी थी, वो ये कि टारगेट जेट काफी तेजी से मनूवरेबल करता था, जिससे इसके मिस करने के चांस ज्यादा हो जाते थे। इसके बाद सेमी एक्टिव एंड एक्टिव होमिंग तकनीक को मिक्स अप करके मिसाइल में लगाई गई AIM-7M रेथियोन मिसाइल इसी तकनीक पर काम करती थी। इसमें जब आप अपने दुश्मन जेट पर राडार फ्रीक्वेंसी डालकर मिसाइल फायर करते हैं तो कुछ दूर बाद इस मिसाइल का अपना खुद का सीकर खुल जाता था और खुद ही जेट का पीछा करके उसका विध्वंस कर देता था और फायर करने वाला जेट वहां से हट जाता था। इससे पायलट की सेफ्टी काफी बढ़ जाती थी। लेकिन अब इस टाइम का वार सेनारियो काफी बदल चुका है। अब नेट सेंट्रिक बेस्ड वार जोन आ चुका है। अब ये नेट सेंट्रिक बेस्ड वार सेनारियो क्या है, इसे जान लेते हैं। अब इस समय के टाइम जोन में 4th और 5th जनरेशन के जेट आमने सामने होंगे, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट AES राडार लगे होंगे, जिनकी रेंज और काबिलियत बहुत आगे तक देख लेने की होगी और मिसाइल भी सिर्फ अब राडार और सीकर के भरोसे नहीं रहने वाली है। इन मिसाइलों के अंदर ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगे होंगे, जो न सिर्फ जेट के राडार और सेंसर से जुड़े रहेंगे, बल्कि इनमें थर्मल इमेजिंग साइट भी लगे होंगे, जो अपने टारगेट की जानकारी को लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपितु ये थर्ड पार्टी से भी अपने टारगेट की लोकेशन और पोजीशन को लेकर उसका विध्वंस करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी नेविगेशन क्या है? थर्ड पार्टी नेविगेशन ऐसी किसी भी चीज को कहा जा सकता है जो लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर टारगेटिंग पॉइंट तक मिसाइल को नेविगेट करे। ये ग्राउंड राडार हो सकते हैं, अवाक्स राडार हो सकते हैं, सी बेस राडार हो सकते हैं, एयरबॉर्न राडार हो सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी राडार हो सकते हैं। अब ये सारे सिस्टम मिलकर सिचुएशन को समझकर मिसाइल को सिचुएशन के हिसाब से अपना एंगल और अपना रूट बदलकर एनिमी के जेट का विध्वंस कर देंगे। इसके साथ ही एक नई कैपेबिलिटी जोड़ी जा रही है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेथैलिटी कहा जाता है। इसमें मिसाइल को किसी एक टारगेट की तरफ फायर किया जाता है और तुरंत ही हमें किसी दूसरे टारगेट का पता चलता है, तो इसी मिसाइल को हम तुरंत ही दूसरे टारगेट की तरफ भेज सकते हैं। इसे सेकंड कील प्रोबेबिलिटी भी कहा जा सकता है और राफाल के साथ आने वाली मिटियोर मिसाइल भी इस कैपेबिलिटी से लैस है। अस्त्रा मिसाइल में एक एडवांस सीकर लगा होता है जो 75 किलोमीटर तक दुश्मन जेट का विध्वंस कर देता है। अब इस टाइम में पायलट ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट को देखा, लॉक किया, फायर किया और वहां से निकल गया। इस टेक्निक से पायलट की सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। अस्त्रा मिसाइल तकनीक से भारत उस क्लब में आ गया है जिसमें सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे कुछ ही देश शामिल थे। यहां पर एक खास और जरूरी बात यह भी हो जाती है कि अगर आपके पास स्टैथ जेट है तो आप लंबी दूरी की कम मिसाइल के बजाय कम दूरी की ज्यादा मिसाइल ले जा सकते हैं। स्टैथ आपको काफी हद तक राडार से बचे रहने का ऑप्शन देता है, जिससे आप दुश्मन के जेट के काफी पास आकर शॉर्ट रेंज की मिसाइल फायर कर सकते हैं, जिससे आपके दुश्मन के बच जाने के चांस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। देश में और भी कई तरह के एयर टू एयर मिसाइल है, पर अस्त्रा उन सबसे अलग है। अगर इसे फ्रांस की माइका से तुलना की जाए तो ये दोनों एक बराबर ही है।
माइका की रेंज 80 किलोमीटर की है, तो अस्त्रा की रेंज 75 से 100 किलोमीटर की है। फ्रांस की मिटियोर मिसाइल के बारे में पायलट कहते हैं कि इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। पब्लिक डोमेन में इसकी रेंज 100 किलोमीटर की बताई जाती है, पर कुछ एक्सपर्ट इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की बताते हैं। मिटियोर मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये 60 किलोमीटर का डेथ जोन और 150 किलोमीटर का नो एस्केप जोन बनाती है। ये काम कोई और मिसाइल नहीं कर पाती है। मिटियोर की एक खास बात, ये काफी हद तक स्टील भी है और इसके मोटर में लगा एक थ्रॉटल सिस्टम, जो इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर देती है। यानी कि टारगेट अगर दूर है तो इसकी स्पीड कम, और टारगेट पास है तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। मिटियोर की मनूवेरेबिलिटी बहुत ऊंचे दर्जे की है। ये 30 जी का टन ले सकती है, लेकिन एक जेट पायलट सिर्फ 9 जी का ही टन ले पाता है, जिससे मिटियोर की किलिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब बात एसएफडीआर तकनीक की। अभी तो इंडियन एसएफडीआर का पहला टेस्ट हुआ है, अभी तो काफी टाइम लगेगा, पर यहां ऐसी काबिलियत है कि इसे यहां बना लिया जाएगा। लेकिन इंडियन एसएफडीआर में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें डबल थ्रॉटल सिस्टम होंगे, जिससे अस्त्रा की रेंज और स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अस्त्रा के प्रोपेलेंट की बात की जाए तो ये पूरी तरह से स्मोकलेस है, यानी कि मिसाइल फायर होने के बाद सफेद रंग की लकीर नहीं बनेगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसे यही पुणे की लैब एचएमआरएल में बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी बात, इसे लॉक ऑन फायर और आफ्टर फायर लॉक भी किया जा सकता है, यानी कि टारगेट को मिसाइल पर लॉक करके या मिसाइल को फायर करने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है, जो पायलट को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। अस्त्रा मिसाइल में लगा एक नया एंटी एडवांस सीकर, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को काउंटर करके दुश्मन के जेट का विध्वंस कर देते हैं। अस्त्रा एक मल्टीपर्पज मिसाइल की तरह से है। अभी नेवी के लिए 10 सैम सिस्टम खरीदे जा रहे हैं, जिसमें 8 सिस्टम बराक 8 मिसाइल के होंगे, और 2 सिस्टम में अस्त्रा मिसाइल को सैम मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अस्त्रा मिसाइल को अब सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज और तेजस में लगाने की योजना है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।